नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कर रहे हैं पुनरावर्तन और चौथे चैप्टर का अनुपात और समानुपात, जिसमें 4.2 के सवाल को मैंने इसके पहले बताया था। आज भी 4.2 ही बता रहा हूं। तो 4.2 में आज तीसरा सवाल बता रहा हूं, जिसमें अनुपातों की निम्नलिखित जोड़ियों की तुलना करना है। तुलना करना मतलब क्रम संबंध का निर्धारण करना है। क्रम संबंध कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये और कैसे करते हैं ये भी आप जानते भी हैं और फिर बता रहा हूं। ये पहला अनुपात जो है ये दूसरे अनुपात से बड़ा है, छोटा है अथवा बराबर है, क्योंकि क्रम संबंध में तीन ही बातें आती हैं, छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं, आपने किया भी है। और इसका पहला सवाल, मैं इसमें 5 सवाल है, 3 सवालों को आपको बता रहा हूं। पहला है करणी में 5 और बटे 3 अनुपाते 3 करणी में 7। इसका तिर्यक गुणा करते हैं, मैंने आपको बताया था, और लिखते हैं पहला गुणनफल। पहला गुणनफल, पहला गुणनफल ये बराबर हो जाएगा करणी में 5 का करणी में 7 से गुणा होगा। करणी में 5 गुणे करणी में 7। आपने करणी पढ़ा है, दोनों की कोटियां समान है, इसलिए इनका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा करणी में 5 और गुणे 7, तो ये 7 पचे करणी में 35। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा गुणनफल। दूसरा गुणनफल यह बराबर हो जाएगा 3 और गुणे 3, तो 3 त्रिका हो गया 9। लेकिन अब एक करणी में है और एक करणी के बाहर है, तो दोनों की तुलना करने के लिए इसको भी करणी में लाना पड़ेगा। और जब इसकी कोटि 2 होगी तो मैंने बताया था इसका 2 बार गुणा होगा, 9 गुणे 9, तो 9 9 9 हो गया 81, करणी में 81। अब आप यहां से तुलना करोगे, ये 35 जो है वह 81 से छोटा है, बड़ा है। अब आपको लिखना है, तो छोटे का चिन्ह आप जानते हैं कोण की तरह होता है, और बड़े का चिन्ह इसको उल्टा कर दीजिए होता है, और बराबर आप जानते ही हैं। तो 35 जो है वह छोटा है 81 से। अगर 35 छोटा है तो करणी में 35 भी छोटा होगा करणी में 81 से। अब प्रश्न ये उठता है कि करणी में 35 कौन से अनुपात का मान है और करणी में 81 कौन से अनुपात का मान है। तो इसको भी आप जानते हैं, ये पहला गुणनफल जो है पहले अनुपात का मान होता है और दूसरा गुणनफल दूसरे अनुपात का मान होता है। तो इसलिए करणी में 5 और बटे 3, यह जो है छोटा होगा 3 बटे करणी में 7 से। तो इस सवाल को आपने देखा। इसी तरह से आपको दूसरा सवाल भी बताएंगे, और अब मैं इसको मिटाऊंगा तो दूसरा सवाल बताऊंगा, लेकिन इसमें हम बहुत से चीज़ों को नहीं भी मिटाएंगे। अब आप देखिए कि मैं कैसे इसको हल करता हूं। तो ये आपका पहला सवाल रहा। अब दूसरे को मैं हल करने चल रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिए। आइए दूसरा सवाल इसका देखते हैं। दूसरा सवाल मतलब 3 करणी में 5 और बटे 5 करणी में 7। तो ये मैंने इसको देखिए, इसको मिटा दिया और इसको भी मिटा दिया। इसमें जो कॉमन चीज थी उसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, और उसके बाद मैंने इसको भी मिटाया। अब हम सवाल को लिखेंगे। सवाल 3 करणी में
5 और बटे 5 करनी में 7, इस बार गुणा बड़ा होगा, और करनी में 63 बटे करनी में 125। अब यहाँ पहला गुणनफल देखिए क्या होगा, 3 करनी में 5 और गुणे करनी में 125। अब इसको पूरे को हम करनी में अगर करेंगे तो ऐसे होगा, करनी में 3 को अंदर ले जाएंगे तो 2 बार गुणा होगा, 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 125। अब आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेगा, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं बराबर 3 त्रिका 9 और गुणे 25, 125 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एक 5 और 1 6, 625। अब 625 में मुझे 9 का गुणा करना है। 9 पचे 45 को 5 हासिल हुआ 4 और 9 दूनी 18 और 4 22 को 2 हासिल हुआ 2 और 9 छक 54 और 2 56। गुणा एक बार फिर से करिएगा, अगर कहीं पर आपको कोई त्रुटि हो तो उसको सुधारिएगा। अब हमने दूसरा गुणनफल लिखा, दूसरा गुणनफल, दूसरे गुणनफल में आया 5 करनी में 7 और गुणे करनी में 63। इसको भी करनी में लेते हैं, 5 का 2 बार गुणा होगा, 5 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 63। अब हमने 5 में 5 का गुणा किया तो 5 पचे आया 25 और 7 में 63 का गुणा चाहे जैसे आप करिए, 3 सते 21 को 1 और हासिल हुआ 2 और 7 छक 42 और 2 हासिल 44। अब हमें जो है 441 में 25 का गुणा करना है। 25 से करना 25 के 5 हासिल हुआ 2, 25 चौक के 100 और 2 102 हासिल हुआ 10, 25 चौक के 100 और 110 हो गया। अब आप देखिए 5625 और 11025 में 5625 छोटा है। जब यह छोटा है तो करनी का मान भी इसका छोटा होगा, 5625 यह छोटा होगा करनी में 11025 से। जब यह छोटा है तो यह पहला भिन्न 3 करनी में 5 बटे 5 करनी में 7, यह छोटा होगा करनी में 63 बटे करनी में 125। तो इस तरह से आपका ये दूसरा सवाल हुआ। तीसरा और भी आसान है, तीसरे में गुणा करना है और गुणा करके जो है आप लोग उसको करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तीसरा भी आप कर सकते हैं और चौथा पांचवा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इन 2 सवालों के बाद आगे का सवाल बताने जा रहा हूं, चौथा सवाल, और उसको ध्यान से देखिए। आइए इसका चौथे सवाल, इसमें 3 सवाल आपको करना है, पहला दूसरा तीसरा, बाकी आपको नहीं है। तो चौथे सवाल का पहला देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के कोणों A तथा B के मापों का अनुपात 5:4 हो तो कोण B का माप ज्ञात करो। याद रखिए यहाँ कोण B का माप पूछा है, A का भी पूछ सकता है, तो मैं आपको A और B दोनों का माप बता दूंगा। एक ही लाइन और अधिक लिख रहा है।
तो आइए हम जो है इसको हल कैसे करते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए तथा कोण बी क्रमिक कोण है। क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले कोण है। देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका क्रमिक कोण मतलब इसके बाद ए के बाद बी आया, बी का क्रमिक कोण हुआ सी, सी का क्रमिक कोण हुआ डी और डी का क्रमिक कोण हुआ ए। इस तरह से क्रमिक कोण है। तो कोई भी चतुर्भुज हो उसके क्रमिक कोणों के मापों का योगफल जो है 180 अंश होता ही है। तो हमने मान लिया कि समानुपात दर्शाने वाला सामान्य गुणज x है। कोण ए और बी का अनुपात आपको दिया है 5:4। तो अब कोण m का मतलब होता है माप। m कोण ए का माप बराबर होता है मेजरमेंट, इसको कहते हैं माप को अंग्रेजी में। तो यहाँ पर हो गया ए का माप हो गया 5x और बी का माप हो गया 4x। दोनों में x का गुणा कर दिया गया इस अनुपात में, यही सामान्य गुणज है। मतलब एक ही संख्या से गुणा होगा, वो कौन सी संख्या है x। अब मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण संपूरक होते हैं। आपको यहाँ दिया गया है, थोड़ा आपको कठिन शब्द में दिया गया, किसी भी चतुर्भुज के क्रमिक कोण का माप 180 अंश होता है। आप जानिए वो भी उसको संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो वे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो यहाँ 5x ए का माप हो गया और बी का माप हो गया 4x। तो 5 4 9x बराबर हो गया 180। तो इसलिए अब आपको एक x का मान निकालना है। तो इस 9 1 9 और 9 दूनी 18 20 अंश आया। x का माप 20 अंश हो गया। आपसे कोण b का माप पूछा है, तो कोण b का माप 4x है। x की जगह हमने 20 रख दिया, तो 4 × 20 बराबर 80 अंश। और अगर कोण a का माप पूछा तो 5x 5 × 20 बराबर 100। अब दोनों को जोड़िए, अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो आज यहीं तक, आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद। पूरा करके रखिए और जितना पढ़ाया गया रिवीजन में आपके हम चल रहे हैं, तो आप फास्ट रिवीजन कीजिए।